हमको शक हुआ, हम रिक्शे पे बैठे तो बैग हमको हल्का लगा, तो हम तुरंत फिर रक्षा मंगवाया, यही किया, फिर रक्षा मंगवा दिया। उसके बाद में हम गए तो वो निकल चुके थे। सुना आपने किस तरह से ये शख्स अपने साथ हुई वारदात की तस्दीक कर रहा है। ये व्यक्ति इस वक्त बहुत ही परेशान है क्योंकि इसके साथ हुई वारदात के बारे में कोई भी सुनना नहीं चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस व्यक्ति के साथ ऐसी कौन सी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो जनाब, आगे जो हम आपको बताएंगे उसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। यूपी के जिला बहराइच में लुटेरों का गैंग लगातार सक्रिय होता जा रहा है और ऐसा इसीलिए क्योंकि इन टप्पेबाजों के खिलाफ पुलिस प्रशासन कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं कर रही है। हम किसी और चीज के बारे में बताएं उससे पहले आप इस शख्स की बातों को सुनिए। हम जा रहे थे रोडवेज फैजाबाद के लिए और हम वहाँ से रिक्शे से बैठे घर से और यहाँ समैया माल के पास जो आदमी थे पल्सर से, उन्हें रोका गया, कहीं इतनी जैसे आवाज़ दे रहे सुन नहीं रहे हो, तो हम काम ध्यान में नहीं दिए, तो कहीं साहब बैग चेक करेंगे आपका, तो हमने बैग चेक करवा दिया। उसमें थे 1.5 लाख रुपये, 200 की 5 गड्डी थी, 50,000 की गड्डी थी। उन्होंने बैग चेक किया, बैग हमको पकड़ा दिया। दरअसल थाना दरगाह क्षेत्र में रहने वाले हसमत अली घर से रोडवेज बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे। इसी बीच सुमैया बाजार में मॉल के पास उनके रिक्शे को बाइक सवार 2 लोगों ने रोक लिया। हसमत कुछ कह पाते उससे पहले ही उन दोनों व्यक्तियों ने उनसे ये कहा कि इतनी देर से तुम्हें आवाज दे रहे हैं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? हम जा रहे थे रोडवेज फैजाबाद के लिए और हम वहाँ से रिक्शे से बैठे घर से और यहाँ समैया माल के पास जो आदमी थे पल्सर से, उन्हें रोका गया, कहीं इतनी जैसे आवाज़ दे रहे सुन नहीं रहे हो। हसमत ने सोचा ये कोई अधिकारी है, लिहाजा उसने उन्हें अपना बैग चेक करवा दिया। अब यहाँ पर आता है ट्विस्ट, दोनों छात्रों ने हसमत का बैग चेक कर उसे जाने दिया। तो हम काम ध्यान में नहीं दिए, तो कहीं साहब बैग चेक करेंगे आपका, तो हमने बैग चेक करवा दिया। उसमें थे 1.5 लाख रुपये, 200 की 5 गड्डी थी, 50,000 की गड्डी थी। उन्होंने बैग चेक किया, बैग हमको पकड़ा दिया। बैग में देखने के बाद हसमत के होश उड़ गए क्योंकि उसमें रखे करीब 1.5 लाख रुपए उसमें से गायब थे। हसमत ने तुरंत ही रिक्शे वालों को यू टर्न लेने को कहा, लेकिन जब तक वो वहां पहुंच पाता वहां से लुटेरे भाग चुके थे। हसमत ने पहले तो घंटाघर चौकी की तरफ रुख किया, लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं था। हमको शक हुआ, हम रिक्शे पे बैठे तो बैग हमको हल्का लगा, तो हम तुरंत फिर रक्षा मंगवाया, यही किया, फिर रक्षा मंगवा दिया। उसके बाद में हम गए तो वो निकल चुके थे, तो हम चौकी गए तो वहाँ घंटाघर चौकी, वहाँ कोई मिला नहीं। 112 नंबर हमने डायल किया, वो लग नहीं रहा था और लगा तो उठा नहीं, बड़ी देर के बाद उठा। इसलिए हमको बताया गया कि जो ना वहाँ घंटाघर चौकी पर कहा गया कि जाइए आप रोडवेज चौकी, वहाँ गए तो वहाँ सब सन्नाटा पड़ा हुआ था। उसके बाद सिटी को कोतवाली बुला रहे थे, वहाँ भी हम जा रहे थे, तो वहाँ तो क्यों फोन आया कि अब यहाँ आइए, तो हम यहाँ चले आए। ये कोई पहला मामला नहीं था जब इतनी बड़ी लूट को अंजाम दिया गया, बल्कि इससे एक दिन पहले भी एक लड़के के साथ करीब 50,000 रुपए की टप्पेबाजी की गई थी। ये खबर हमारे संवाददाता राजेश चौहान ने कवर की है। पूरे मामले में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जैसे कि डायल 112 और लोगों की सुरक्षा के लिए लगाई गई पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। हसमत की तरह ही कई लोग इस वक्त अपने साथ हुई वारदातों के लिए थानों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तारीख तक उन्हें न्याय नहीं मिल सका है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि हसमत को कब तक न्याय मिल पाता है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देखते तो लाइक और फॉलो करें, और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।